नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जिंदा दिल होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आया हूं आप लोगों को। अभी एचएसएससी के चेयरमैन ने सिलेबस के रिगार्डिंग आप लोगों को पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपके एग्जाम में जो अभी क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर में कटिंग आया था कि पद से रिलेटेड 30 से 35% सवाल पूछे जाएंगे, वो एचएसएससी ने क्लियर कर दिया है। क्लियर कर देने का मतलब क्या है? एचएसएससी ने साफ साफ कहा है कि ये क्वेश्चंस सिर्फ टेक्निकल और प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए होंगे, ना कि कॉमन एग्जाम्स के लिए होंगे। कहने का मतलब कि एचएसएससी में आपका जो हरियाणा पुलिस या एसआई कांस्टेबल का पेपर है या ग्राम सचिव का है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें वही सिलेबस आएगा जो प्रीवियस ईयर में आ रहा था। तो ये बात एसएससी के चेयरमैन ने साफ साफ क्लियर कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके एज या हाइट को लेकर जो भी इशू था उसके लिए भी उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को जो मूल विधि 30 से 35 नंबर प्रतिशत जो क्वेश्चन मूल विधि से आने वाला था और कॉन्स्टिट्यूशन से, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। अब आपको अपनी तैयारी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही करनी है, यानी जो विगत वर्षों में आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही पैटर्न आप लोगों के एग्जाम में इस बार भी रहेगा। तो फिर से दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों को मूल विधि या आईपीसी सीआरपीसी नहीं पूछने वाला है एग्जाम में। अगर पूछेगा भी तो 1 या 2 क्वेश्चन, जैसा कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वैसे ही इंपॉर्टेंट आईपीसी के सेक्शंस पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, अब आप लोग जैसे अपनी प्रिपरेशन को कर रहे थे वैसे कंटिन्यू रखें। चाहे यानी आप रीजनिंग भी पढ़े, मैथ्स भी पढ़े। रीजनिंग और मैथ्स में मैं बता दूं दोस्तों, आपको 20 से 22 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है, जैसा कि प्रीवियस ईयर में आया है। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि मैथ्स में 12, 13, 14 क्वेश्चन हर सेट में दिखे हैं मैथ्स से। तो दोस्तों, उन मैथ्स के उन चैप्टर को जब मैंने एनालिसिस किया है, पिछले 2 दिनों से मैं वही काम कर रहा हूं और मैं एक बड़े असमंजस में फंसा हुआ था कि ये जो पेपर का कटिंग आया था 30 से 35% पदों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, पद से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। मैं उसके लिए श्योर नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई नोटिस नहीं था, इसीलिए मैंने उसका वीडियो भी नहीं बनाया। मैं इसका ही वेट कर रहा था कि कोई ना कोई एचएसएससी अपडेट देगी, इसको लेकर क्लियरिटी लाएगी, है ना, क्लियरिफाई करेगी। बट आज एचएसएससी ने अभी 2-3 घंटे पहले इस बात को क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों, अब आपको घबराना नहीं है। आप जिस तरह से प्रिपरेशन पहले कर रहे थे वैसे करते रहिए। मैथ्स, रीजनिंग डेफिनेटली कंप्यूटर पूछा जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, उसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने जैसा कि बोला कि मैथ्स और रीजनिंग से 20 से 22 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे। वो उस 20-22 में या उसमें मैथ आपका 13 से 14 क्वेश्चन आएगा। उन 13-14 क्वेश्चन को अगर आप एनालिसिस करो तो वो कुछ ये चैप्टर है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। एक तो है एपी एंड जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब हिंदी में समानांतर श्रेणी एंड गुणोत्तर श्रेणी, समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर या ज्यामितीय श्रेणी। दूसरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तीसरा आपका प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। चौथा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आपके सेट में हर सेट में 2 क्वेश्चन दिखा है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। 5वां चैप्टर है मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह से लगभग 7-8 छोटे छोटे कंसेप्ट है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य विचलन, मानक विचलन। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन यहां से 1 से 2 क्वेश्चन देखा गया है। सेट थ्योरी का क्वेश्चन है जिसमें यूनियन यू की तरह, उल्टा यू की तरह जो क्वेश्चन आपने देखा होगा वहां से क्वेश्चन आने वाला है। फीमेल कांस्टेबल में कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चन दिया गया है जिसमें इमेजिनरी नंबर आयोटा का यूज करके क्वेश्चन बना है। साथ ही साथ दोस्तों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन देखा गया है। वेन डायग्राम, जो परसेंटेज में एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर सेट में ये क्वेश्चन देखा गया है। उसके अलावा दोस्तों, नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन बना है। किसी सेट में दोस्तों अलजेब्रा से भी क्वेश्चन है, किसी में नहीं है। किसी में मेंसुरेशन, एसआई में मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया है, कांस्टेबल में मेंसुरेशन से क्वेश्चन नहीं आया है दोस्तों। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करके जाना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पैटर्न अगर फॉलो किया तो 13 से 14 क्वेश्चन आएगा, 12 से 13 क्वेश्चन तो आना ही आना है मैथ्स में। तो आप मैथ्स को हल्के में नहीं ले सकते हैं। आपको अगर ये एग्जाम क्रैक करना है तो मैथ्स को भी आपको इंपॉर्टेंस देना होगा, और उसमें भी सबसे पहले आपको ये 10-11 टॉपिक, जो भी ये 10 टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखा है, 11वां अलजेब्रा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है एग्जाम से पहले।
अब बात रही सर दोस्तों कि ये टॉपिक जो है ना, या तो YouTube पे अच्छे से पढ़ाया गया है, ना कहीं आप लोग पढ़ पाते हो अच्छे से। तो दोस्तों मैं पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बनाया, उसका सबसे मेजर रीजन है कि मैं पेपर एनालिसिस करके, जैसा कि मैंने अभी तक 2-3 चैप्टर का पूरा कंटेंट रेडी किया है और उसमें और आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस आ सकता है वो भी मैंने आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन डाला है। साथ ही साथ मैंने हर क्वेश्चन का, जैसा कि आप अगर आप YouTube पर एपीजीपी खोले तो आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया गया है। मैं आपको, जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑप्शन गुरु हूं, ऑप्शन से सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को, तो मैंने इस चैप्टर में भी मोस्टली क्वेश्चन को पेपर से अच्छे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है उसको बिना पेन चलाए सॉल्व करने का अप्रोच डेवलप किया है खुद से बैठ के। तो दोस्तों थोड़ा डिले है, उसके लिए माफी चाहता हूं कि 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया या 3 दिन नहीं बनाया, बट कल से डेफिनेटली आपको हर टॉपिक आपके एग्जाम से पहले क्लियर करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जिनके दिमाग में भी मिसकंसेप्शन था मूल विधि को लेकर वो ना रहे, उन्हें क्लियर पता चल जाए कि अब एग्जाम में वो मूल विधि से 30-35% क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब जो है वही पैटर्न से क्वेश्चन आएगा जो पैटर्न से पिछले साल आया था या लास्ट ईयर जो भी एग्जाम्स हुआ है उसमें आया था। तो चलिए दोस्तों कल मिलेंगे एपी और जीपी के कंसेप्ट के साथ, तगड़े कंसेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। अप्रॉक्सीमेट 25-30 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और पेन तक चलाने दूंगा। तो दोस्तों कल देखना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, जो तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल नए चैप्टर में एपीजीपी के। तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड जय हिंद।